मैं हूं आत्माराम साहू। आज आप लोग के सामने डिफरेंशिएशन का ये थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आप डिफरेंशिएशन का बेसिक से बेसिक क्वेश्चन के बारे में समझेंगे और वीडियो का अंत तक देखिएगा। डिफरेंशिएशन आपको पूरी तरह से और बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। हमारे सामने है डिफरेंशिएशन इन पावर टर्म्स। किसी भी इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पावर में कोई नंबर रहेगा तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इफ एनी फंक्शन को जनरली हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में डिनोटेट करते हैं। फंक्शन क्या बतलाता है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज होगा, इसी को डिनोटेट करते हैं हम लोग फंक्शन के रूप में। और थोड़ा सा समझ लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल समय, स्थान और सिचुएशन के आधार पर इसका वैल्यू क्या होता है, अपने आप बदल जाता है। और इसके बदलने से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या प्रभाव और कितना प्रभाव पड़ता है, इसी को जानने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। तो फंक्शन को हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं y इक्वल टू एक्स के पावर n। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन चेंज करके देखते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx x के पावर n। हम लोग क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पावर एक स्मॉलेस्ट चेंज करते हैं। लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। यह हम लोग का डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला के रूप में देखें। क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर अगर 6 होगा तो हम लोग का डेरिवेटिव क्या होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कंपेयर कीजिए, y है इक्वल टू x है और n की जगह पे क्या 6 है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx ऑफ x के पावर 6 है। हम लोग क्या n की जगह पे 6 है तो फॉर्मूला हम लोग रखेंगे dy बाय dx, n की जगह पे क्या हम लोग का 6 है तो लिखेंगे 6x के पावर 6 माइनस 1। लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू 6x पावर 5। 6 में से एक अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 6x के पावर 5। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है y इक्वल टू x के पावर माइनस 7 होने पर डिफरेंशिएशन क्या आएगा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू x के पावर माइनस 7। लिखेंगे पावर में क्या आपके पास माइनस 7x के पावर माइनस 7 माइनस 1। ऑलवेज टाइम यहाँ पे माइनस है तो प्लस हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में आपका -1 ऑलवेज रहेगा तो हम लोग -1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे पावर में कुछ भी होगा। लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू -7x के पावर -8 हम लोग का हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड हम लोग देखेंगे y इक्वल टू x के पावर 5/2 होगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx x के पावर 5/2। हम लोग का n की जगह पे क्या है, पावर में 5/2 है तो 5/2 भी हम लोग का बाहर आ जाएगा। लिखेंगे 5/2 x के पावर 5/2 माइनस 1। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5/2 माइनस 1 करेंगे, एलसीएम आपका 2 आएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/2। तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू 5/2 और x का पावर 3/2। इस प्रकार से हम लोग x का पावर 5/2 होगा तो डेरिवेटिव 5/2 और x पावर 3/2 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट हम लोगों ने देखा y इक्वल टू x पावर n है, बेसिक है, y इक्वल टू a x के पावर n है, एक हम लोग क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर n। और कोई भी कोएफिशिएंट एक मल्टीप्लाई के रूप में होता है
तो जब इसमें हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx और ax के पावर n हो जाएगा। यहां पे देखिए इक्वल टू हम लोग क्या है, a मल्टीप्लाई के रूप में है तो ऑलवेज टाइम मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, a को कोफिशिएंट है इसको कोफिशिएंट के रूप में फिर बाहर लिखेंगे dy बाय dx, आप x के पावर n है, a अभी भी मेरे पास क्या, a अभी भी कोफिशिएंट के रूप में ही है तो लिखेंगे dy बाय dx, कोफिशिएंट बाहर ही रहेगा मल्टीप्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1, तो हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू a को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे an x n माइनस 1, तो कोई भी कोफिशिएंट रहेगा डेरिवेटिव सेम वही होगा, सिर्फ कोफिशिएंट बाहर मल्टीप्लाई के रूप में होगा। इसके एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग 4 देखेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 6x के पावर 5 होगा, तो डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx 6x के पावर 5, लिखेंगे हम लोग dy बाय dx इक्वल टू आपका 6 से बाहर हो जाएगा dy बाय dx और x के पावर 5, हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5x के पावर 5 माइनस 1, लिखेंगे फाइनली हम लोग dy बाय dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करें कितना आएगा ना 30x के पावर 4। इस प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट टर्म हमारे साथ होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग देखते हैं। लिखते हैं y इक्वल टू c, c बीइंग कांस्टेंट, c कोई कांस्टेंट एनी नंबर, जैसे कांस्टेंट 5 3 6 8 9 यानी कोई भी रियल नंबर हो जिसके साथ x मल्टीपल नहीं हो तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। आपके समझने के लिए थोड़ा सा बता दें, 5x अगर हम लोगों ने लिखा है तो 5 हम लोग कांस्टेंट नहीं होता, 5x से क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। अगर यदि हम y इक्वल टू सिर्फ 5 लिखे तो ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है, तो हम लोगों ने पूरे नंबर को डिनोट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए C4 हम लोग मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट होगा और कोई भी कांस्टेंट टर्म्स आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। लिखें y इक्वल टू c, y इक्वल टू c इंटू 1 तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हम लोग y इक्वल टू c इंटू 1 लिख सकते हैं। और एक हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर एनी पावर किसी भी संख्या में पावर 0 हो, किसी भी संख्या में पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब ये हम लोगों को क्या जरूरत है कि 1 है तो 1 की जगह x के पावर 0 रख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे y इक्वल टू c x के पावर 0। हम लोगों ने क्या 1 की जगह पे x के पावर 0 रखे, क्योंकि इस 1 का अभी हम लोगों को जरूरत है, तो हम लोगों ने क्या लिखा y इक्वल टू c x के पावर 0। अब इसमें हम लोग क्या हो गया, अब c कांस्टेंट टर्म नहीं रहा, वो एक कोफिशिएंट हो गया, तो कोफिशिएंट है तो हम लोग x के पावर 0 x के रिस्पेक्ट हम लोग के पास आ गया, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग देखते हैं। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू d बाय dx और लिखेंगे c x के पावर 0, तो लिखेंगे dy बाय dx और कोफिशिएंट क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में बाहर आ जाता है, c लिखेंगे d बाय dx और x के पावर 0, तो आप क्या लिखेगा dy बाय dx इक्वल टू c इंटू पावर क्या है, फॉर्मूला हम लोग का जानते हैं 8x n माइनस 1 होता है, n में आपको क्या है 0 और x 0 माइनस 1, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, किसी भी संख्या को नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे टर्म्स क्या हो जाता है 0,
तो हम लोग c क्या आ जाएगा 0। हम लोगों ने किसका डेरिवेटिव किया था y इक्वल टू c, हम लोगों ने 1 माना, क्योंकि x के पावर 0 तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह पे x के पावर 0। और कांस्टेंट टर्म को हम लोग डेरिवेटिव करके देखें तो 0 आया। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। y इक्वल टू 5, कांस्टेंट टर्म में क्या है मेरा y इक्वल टू 5, लिखेंगे y इक्वल टू 5 x की पावर 0, और यहां हम लोग लिख देंगे 1 इक्वल टू x की पावर 0। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू dy dx और 5x की पावर 0। तो इसका हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू 5 मेरा क्या हो गया कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के रूप में बाहर लिखेंगे dy बाय dx और x की पावर 0। तो हम लोग का यहाँ आ गया dy बाय dx इक्वल टू 5 इंटू, अब क्या आ गया आपके सामने पावर क्या है 0 है, फॉर्मूला हम लोग के सामने क्या n x n माइनस 1, तो 0 हो गया और x 0 माइनस 1। तो हम लोग डेरिवेटिव क्या आ गया dy बाय dx इक्वल टू, अब 0 से पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट टर्म 5 का डेरिवेटिव किए, किसका किए 5 का डेरिवेटिव किए, तो हम लोग क्या आ गया 0। इसीलिए कहते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो जब भी हम लोग का क्वेश्चन में आएगा किसी भी कांस्टेंट जिसके साथ x मल्टीप्लाई नहीं रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे 0 कर लेंगे। अब हम लोग के सामने आता है स्क्वायर रूट में, हम लोग क्या लेंगे y इक्वल टू रूट x। तो y इक्वल टू रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट में अगर रूट x होता है, x के पावर हम लोग क्या लिखते हैं 1/2, चूंकि रूट में हम लोग का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 2। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग समझते हैं कि 2 है, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx और x के पावर 1/2। तो हम लोग लिखेंगे dy बाय dx पावर हम लोग के पास अभी क्या है 1/2, तो 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2 1 माइनस करेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, तो 1 माइनस 2 हम लोग के पास माइनस 1/2 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू 1/2 और x के पावर माइनस 1/2 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2। जब हम लोग का पावर में माइनस 1 होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं x लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में है तो पावर क्या आ गया नीचे प्लस में। तो जब हम लोग का क्या है रूट x को x के पावर 1/2 लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट पुनः लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू 1/2 रूट x। तो अभी हम लोग देख लिए कि जब रूट को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 1/2 रूट x आता है। नेक्स्ट होता है हम लोग के सामने डिफरेंशिएशन इन पावर 1। अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में 1 होगा तो इसका डेरिवेटिव हम लोग का क्या आएगा, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx और x के पावर 1 है। हम लोग n की जगह पे क्या 1 है, फॉर्मूला हम लोग का वही फॉर्मूला आएगा। अगर y इक्वल टू x की पावर n होता है हम लोग क्या लिखते हैं n माइनस 1। लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू पावर हम लोग क्या 1 है तो 1 x की पावर 1 माइनस 1। तो लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और x के पावर 0, तो dy बाय dx इक्वल टू हम लोग का 1 आ गया।
क्योंकि 1 आ गया, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इक्वल टू 1। इस प्रकार किसी भी अगर x का पावर 1 होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x अगर सिर्फ x का पावर 1 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसको एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। क्या y इक्वल टू x का पावर 1 है और कोफिशिएंट में 2 है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू dy dx 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम लोग का, dy बाई dx इक्वल 2 मेरा क्या है, कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, d बाई dx और x है। अब यहाँ पे देखिए dx बोलते हैं बहुत सारे कि कट जाता है, लेकिन कटता नहीं है, क्योंकि x को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है, जो हम लोगों ने करके देखा। तो यहाँ पे हम लोग अगर डेरिवेटिव नहीं करके, इस प्रोसेस नहीं करके, हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट 1 लिखते हैं। तो लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 2। इस प्रकार से हम लोगों ने 2x को डेरिवेटिव किया तो 2 आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस, मतलब एडिशन होगा और सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों के लिए क्या होगा, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ आपके दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस का होगा। तो इसमें ज्यादा हम लोग घबराने की बात नहीं, बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx u प्लस माइनस v। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक बार u को और एक बार v को जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, जो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला उसी पे होता है, सिर्फ dy बाई dx इक्वल, एक बार u को हम लोग लिखेंगे d बाई dx u प्लस माइनस d बाई dx और v। अगर प्लस होगा तो प्लस वाले टर्म्स में, माइनस होगा तो माइनस वाले टर्म्स में, एक बार u करेंगे एक बार v करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या है, आपके पास प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन होगा। इसको क्या करते हैं, सम के रूप में और एक सब्ट्रैक्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 5x के पावर 6 प्लस 9x के पावर में 4 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जो हमने क्वेश्चन दिया है कोफिशिएंट के साथ है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है x के पावर n या फिर y इक्वल टू a x के पावर n, उसी फॉर्मूला पे आपका है। लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx और क्या है 5x के पावर 6 प्लस 9x के पावर 4। तो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पे हम लोग लाएंगे, लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d बाई dx 5x के पावर 6 प्लस d बाई dx और लिखे 9x के पावर 4। हम लोगों ने क्या किया, d बाई dx किए और दोनों के साथ किए, फिर दोनों क्या किए, दो टर्म्स है, दोनों को हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट लगाए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे 5 d बाई dx x के पावर 6 प्लस 9 d बाई dx और x के पावर 4। हम लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिए। अब x के पावर 6 के लिए जो हम लोग के पास फॉर्मूला लगता है, अगर x पावर n होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, n x n माइनस 1, इसी फॉर्मूला पे हम लोग का आएगा। तो लिखेंगे dy बाई dx, हम लोग क्या आ जाएगा, 5 है, 5 बाहर आ जाएगा, इंटू 6 और क्या 6 माइनस 1 प्लस सेम नेक्स्ट टर्म के लिए क्या होगा 9 इंटू 4 x के पावर 4 माइनस 1।
तो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग का 30x का पावर 5 प्लस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36x का पावर 3। इस प्रकार से हम लोग का एडिशन वाला है। आपके पास एक देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट वाला के लिए लिखेंगे सेकेंड में y इक्वल टू 2x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 7 लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x का पावर 3 माइनस 4x का पावर 7। जो हम लोगों ने प्लस लिए किया था वही करेंगे। अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को दोनों फंक्शन के साथ हम लोग रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x का पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स 4x के पावर 7। अब क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स जो दोनों फंक्शन से जो कोफिशिएंट है पहले इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 2 हो गया डी बाई डी एक्स और x के पावर 3 माइनस 4 डी बाई डी एक्स और x के पावर 7 को डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 3x के पावर 3 माइनस 1 माइनस है माइनस का साइन 4 इंटू 7x के पावर 7 माइनस 1। डेरिवेटिव हम लोग का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x के पावर 2 माइनस 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28x के पावर 6। तो इस प्रकार से हम लोगों का माइनस का भी आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग जिसमें प्लस माइनस एक साथ रहेगा देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं y इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 7 प्लस में करते हैं 2x के पावर माइनस 3। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 7 प्लस 2x के पावर माइनस 3। लेकिन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, सभी फंक्शन 3 फंक्शन है, तीनों फंक्शन से हम लोग डिफरेंशिएशन का पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। लिखेंगे डी बाई डी एक्स 3x के पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 6x के पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स और x के पावर माइनस 3। 2 है हम लोगों का 2x के पावर माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब जो कोफिशिएंट है सभी टर्म से हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 डी बाई डी एक्स और x के पावर 4 माइनस 6 डी बाई डी एक्स और x के पावर 7 प्लस 2 डी बाई डी एक्स और x के पावर माइनस 3। अब जो डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हम लोगों के पास है, फॉर्मूला में हम लोग रखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू 4, एक्स के पावर 4 है 4 लिखे और x के पावर 4 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 7 एक्स के पावर 7 माइनस 1 प्लस 2, अब पावर क्या माइनस 3 एक्स के पावर माइनस 3 माइनस 1। हम लोग के पास फाइनली क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x के पावर 3, 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 42 x के पावर 6 प्लस इंटू माइनस माइनस
क्या हो जाएगा 6x के पावर -3 -1 क्या हो जाएगा हम लोग का -4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्लस माइनस के क्वेश्चन देखा। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट मेथड का। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, आपके लिए हेल्पफुल होता हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।